सवाल हम लोग का है यदि 156 बराबर 2 का पावर x इंटू 3 का पावर y इंटू 13 का पावर क्या है z है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। जब भी ऐसा सवाल है, आई रिपीट, जब भी ऐसा सवाल है, एक काम हम करेंगे, अगर इस समीकरण को हम देखें, अगर इसका सॉल्यूशन की बात करें हम, तो 156 बराबर हमको दिया है 2 का पावर x गुना 3 का पावर y गुना 13 का पावर z। तो जो इस समीकरण का हमारा बायां पक्ष 156 है, उसको भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम अगर आपसे पूछे कि 2 का पावर x बराबर 2 का पावर 3 है, तो x का मान आप हमको बताइए, तो आप कहिएगा सर कि आधार के बराबर है, तो पक्का पावर भी क्या होगा, पावर के बराबर होगा, वहां से x का मान क्या होगा 3। तो सेम इसी पैटर्न पर इस सवाल को भी हम लेकर के जाएंगे। करेंगे क्या, 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इस 156 के अभाज्य गुणनखंड में पक्का 2, 3 और 13 ही आएगा, इसके अलावा कोई संख्या नहीं आएगा, है कि नहीं। तो तोड़ेंगे इसको हम पहले। 156 को यदि हम तोड़े, 2 से काटेंगे 2 7 14, 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 9 18, 3 से काटेंगे 13 3 39, यानी 2 कितनी बार आया, 2 बार, 3 कितनी बार, 1 बार, 13 कितनी बार, 1 बार। इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 1 गुना 13 का पावर 1। 156 कितना हम लिख सकते हैं, अब बराबर में है कितना, 2 का पावर x गुना 3 का पावर y गुना 13 का पावर z। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। इधर 2 3 13, 2 3 13, तो अगर इनका आधार आपस में क्या है, बराबर है, तो पक्का इनका पावर भी आपस में क्या होगा, बराबर। यहां से x 2 का पावर 2, तो 2 का पावर x यानी x का मान हो जाएगा 2, 3 का पावर 1, तो 3 का पावर y यानी 3 का y का मान कितना हो जाएगा 1, और 13 का पावर 1, 13 का पावर z यानी z का मान कितना हो जाएगा 1। हमसे किसका मान पूछा गया है, x प्लस वाई प्लस z, तो x प्लस वाई प्लस z बराबर हो जाएगा 2 और 1 3, 3 और 1 4। बस यही हम लोग का क्या होगा, आंसर। उम्मीद है अच्छा समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपके लिए एक सवाल उसी आधार पर, यदि 140 बराबर 2 का पावर x, 5 का पावर y, 7 का पावर z हो, तो x प्लस वाई प्लस z का मान ज्ञात करके दिखाइए। आपके लिए होमवर्क रहा, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।